मैं आप सबसे ये कहता हूँ, उदाहरण पत्नी का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग दूध के धुले हैं, दोनों तरफ की स्थितियां हैं। हमें सबके प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मकता को आत्मसात करते ही शिकायतें खत्म हो जाती है और शिकायतों के मिटते ही संतुष्टि आ जाती है। ये जीवन का एक सूत्र है जिसे सभी को आत्मसात करना चाहिए। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माता हो, पिता हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति, आज एक काम कीजिए, एक किताब रखिए, एक नोटबुक रखिए अपने सामने और किससे क्या क्या शिकायत है उसको नोट कीजिए। नोट करिए, अपने अपने घर जाकर के सबको ये काम करना है। नोट करिए, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, अमुक से मुझे ये शिकायत, खुद से मुझे ये शिकायत, सबको नोट कर लो। और फिर महाराज ने कहा था हमें सकारात्मकता देखना है, रखनी है, सकारात्मकता से देखनी है। फिर आप उसे पॉजिटिव वे में देखना शुरू करो और फिर देखो अपने देखने का नज़रिया बदलने के बाद आपको कैसा लगता है। वो शिकायतें रहती है कि समाप्त होती है। आप देखिएगा थोड़ी ही देर बाद जो जो चीज़ें आपने शिकायतों के रूप में देखी, सोच के सकारात्मक बन जाने के बाद वही सब अच्छाई दिखने लगती है और फिर उसके प्रति प्रेम और उमड़ने लगता है। और ऐसे जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी सब अच्छाई दिखती है, उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो हम अच्छाई देखना शुरू करें, प्रेम बढ़ेगा, बुराइयां देखेंगे प्रेम घटेगा। सोच को सकारात्मक बनाकर चलने की कोशिश करें। स्वयं के प्रति शिकायत मिटेगी, सज्जनों के प्रति शिकायत मिटेगी। सब बातें सकारात्मक रखोगे, आनंद में रहोगे। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे। उनके पास रोता हुआ आदमी जाए, बच्चों ध्यान से सुनो, ओम ओम, ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूं। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम क्या था, रुदंत जी आंसूवाल। समझ गए, आंसू बहाने वाले आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहते, वो खुद हंसते और उनके पास आने वाले व्यक्ति को भी हंसा हंसा के लोट पोट कर देते। बड़े जिंदा दिल आदमी, उनके पास आने वाला व्यक्ति अपना सारा दुख भूल जाता था। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल के पास जो जाए वो अपना रोना शुरू कर देते। अजी क्या बताऊं, आज सुबह से नींद ढंग से नहीं खुली, लेट खुली। आज क्या बताऊं, पेट साफ नहीं हुआ। आज पत्नी ने चाय अच्छी नहीं बनाई। आज भोजन अच्छा नहीं मिला। अजी क्या करूं, आज तो सवेरे से बोहनी नहीं हुई। आज मेरी सेहत अच्छी नहीं है। किसी के पास जाए अपना पुराण खोल कर, कोई उसके पास आए अपना पुराण खोल करके बैठ जाए। कौन ऐसे आदमी के पास आए, नतीजा कोई उसका सामना करना न चाहे, पास ना आना चाहे। और रुदंत जी हसंत जी के पास कोई आए तो वो उसको इतना गुदगुदा दे कि मन प्रसन्न हो जाए। उसके पास लोगों का ठट्ठ लगे, भीड़ लगे, खूब लोग आने लगे। ये अंदर ही अंदर कुड़े, अरे ये तो जरूर कोई जादू तंत्र मंत्र करता है, इसलिए इसके पास सब आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। मेरे पास कोई आए, सब कोई आए, इसके लिए कोई रास्ता बता। परेशान। एक बार कोई संत का उधर से गुजरना हुआ, अपनी परेशानी उसने संत के सामने रखी। संत ने उसकी पूरी बातें सुनी और कहा, देख न तो उसके पास कोई वशीकरण है, न तेरे को किसी ने बांधा है। सच्चे अर्थों में तेरी सोच ही तेरे लिए नुकसान पहुंचा रही है।
तू अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बना ले, शिकायतें करना बंद कर दे, संतुष्टि में जीना शुरू कर दे, तो हर कोई तेरे से आकर्षित होगा। और लोग आकर्षित हों या ना हो, तू संतुष्ट और प्रसन्न बना रहेगा, तेरी सोच बदल जाएगी। तो अपनी सोच बदल के रखना चाहिए। हमें हसंत जी दिल खुश बनना है, आंसू वाल नहीं। अभी क्या हो बोलो? शिकायतों में जीने वाला आंसू वाल है, रुदंत जी हैं, और अहो भाव और धन्यवाद में जी रहे हैं, तो हसंत जी दिल खुश हैं। शिकायतें मिटाकर धन्यवाद का अभ्यास कीजिए, अहो भाव में जीने का आदी बनिए, आनंद से भरिएगा। जीवन में एक अलग प्रकार का रस प्रकट होगा। आनंद से भर जाइए, आनंदित रहिए, सदाबहार प्रसन्न रहिए। बस आज एक सूत्र ले लीजिए, अब मुझे शिकायतें नहीं, धन्यवाद की भाषा अपनाना है। तीसरे श्रेणी के लोग, स्वयं से हो, स्वजनों से हो, समाज से हो, संतों से हो, सब में होगा। मुझे बात पूरी करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लगा लेना तुम लोग, सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। और आज मैं तुम लोग शिकायतें मिटाने को आया हूँ, है ना। आगे की सारी शिकायतें खत्म हो जाए, हो तो भी और न हो तो भी। आपने रास्ता दे दिया, अब हम खुश हैं, है ना। धन्यवाद सकारात्मकता से प्रकट होता है। तीसरे लोग हैं फरियादी बनकर जीते हैं। फरियादी बनकर थोड़ा सा कुछ हुआ, उससे उसके पास चाहे जिसके पास अपनी गुहार लगाना शुरू करते हैं, मन्नतें मानना शुरू कर देते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, जिनका मनोबल कच्चा होता है, वे लोग फरियादी बनते हैं। और ऐसे लोग बड़े अंधविश्वासी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। होते कि नहीं होते? 70 मड़िया पूजने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तरह तरह के हथकंडे और कर्म कांडों में उलझने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वे दुखी बनकर जीने को अभिशप्त रहते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। वो अंदर से परेशान ही रहते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।